नमस्कार। मैं अनुभूति डेली आवाज के मंच से हमारे देश विदेश के लाखों यूजर्स और व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। हमारी सच्ची लगन और संस्कार जब कड़ी मेहनत और निज अनुशासन से फलीभूत होते हैं, तब जीवन में संतोष और सुख के दर्शन होने लगते हैं और हमारे कर्म पटल से मानस प्रदेश तक सुगंधित विचारों की यात्रा आरंभ हो जाती है, जहां व्यक्ति नव प्रेरणा से प्रेरित हो कुछ गुनगुनाने लगता है, कुछ सुनने लगता है। इसी पड़ाव पर अंतर चेतना की शक्तियों द्वारा संस्कार खिलकर कला के माध्यम से प्रकाशित हो प्रकट होने लगते हैं और तब जीवन की गहरी सतह पर कला का संगीत छलकते हुए एक लयबद्धता के साथ निकलने लगता है और फिर ऐसा शख्स एक उच्च कोटि का सफल कलाकार बन जाता है, जिसकी छाप लोगों के मानसिक पटल पर उमंग को उत्पन्न कर देती है। ऐसे ही दिव्य संगीतमय व्यक्तित्व के आभूषण हैं दिलीप नाइक जी। दिलीप जी ने अपने जीवन के 82 वसंतों में गीत संगीत के क्षेत्र में अपने गिटार वादन से वो मुकाम हासिल किया जो कि एक गिटार वादन का श्रेष्ठ शिखर है। दिलीप जी की इस तपस्या में कुछ दर्द भी है, कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ संकोच भी है, कुछ उलझने भी हैं। पर दिलीप जी ने गिटार वादन में एक कीर्तिमान माइलस्टोन स्थापित कर दिया है, जहां गिटार का संगीत बोलने लगता है, नाचने लगता है, तरंगित करने लगता है। तो आइए बॉलीवुड के ऐसे महान गिटारिस्ट दिलीप नाइक साहब से अब हम आपको सीधे कनेक्ट करवाते हैं। नमस्कार दिलीप नाइक जी, आप देश के माने जाने गिटारिस्ट हैं। आपका डेली आवाज के मंच पर हमारे देश विदेश के तमाम यूजर्स और व्यूअर्स की ओर से स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार, मैं दिलीप नाइक, गिटार प्लेयर। डेली आवाज के मंच पर आके मुझे बहुत खुशी हुई और जितने भी यूजर्स हैं और व्यूअर्स हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ। जी दिलीप नाइक जी, आपका एक संक्षिप्त परिचय पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ हमारे यूजर्स और व्यूअर्स के लिए कृपया बताएं। मैं स्कूल में था तब हारमोनिका बजाता था जी और मेरा हारमोनिका सुन के मेरे टीचर बहुत खुश हो गए। तो एक मेरे टीचर थे, उनके पास क्लैरिनेट, वायलिन और मैंडोलिन था। जी तो उन्होंने मुझे पूछा, तुमको इसमें से कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का दिल है? तो मैंने बोला हाँ, मुझे मैंडोलिन बजाना है। जी तो उन्होंने मुझे पहला सरगम सिखाया मैंडोलिन पे। जी जी और उसके बाद मैंने स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद मुझे गिटार में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, जी क्योंकि गिटार का टोन मुझे अच्छा लगा, गिटार का डेप्थ अच्छा लगा। गिटार में लो नोट्स और हाई नोट्स दोनों है। हम्म 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 तो मेरे फादर ने मुझे एक 70 रुपीज़ की गिटार लेके दी, जी जर्मन मेड गिटार। हम्म। और मैं कॉर्ड्स बजाना चाहता था, लेकिन कोई फ्रेंड नहीं था, कोई सिखाने वाला मिल नहीं रहा था। जी 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 मेरे ब्रदर के कॉलेज में एक लड़का था, वो गिटार बजा के गाना गाता था। जी तो मेरे ब्रदर ने उसको उसके साथ मुझे इंट्रोड्यूस किया और हम्म उसने मुझे पहले 1-2 कॉर्ड सिखाए जी और उसके बाद एक बुक दिया मुझे और उसने मुझे कहा कि इसमें से अब तुम सीखो। हम्म। उस बुक में से मैं बेसिक कॉर्ड सीखा जी और हम लोग का एक 3 आदमी का एक ग्रुप था। हम लोग इंग्लिश गाने बजाते थे। बर्थडे पार्टी, वेडिंग पार्टी, कोई भी पार्टी होता तो हम लोग जी जी जाके ऐसे ही बजाते थे, कोई पैसा-वैसा कुछ नहीं, मज़ा करने के लिए। जी जी दिलीप जी, उसके संगीत बाद के मैं प्रति आपका गहरा लगाव कब और कैसे जागृत हुआ? हमने सुना है कि मैंडोलिन पर आपने सरगम सीखा और फिर आपने गिटार को अपना पसंदीदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लिया। हाँ जी, जी मुझे गिटार ज़्यादा पसंद है क्योंकि गिटार में कॉर्ड भी बजता है, मेलोडी भी बजता है जी जी और गिटार के अंदर डेप्थ है ज़्यादा। उसका डीप साउंड मुझे अच्छा लगता था। जी तो और उसके बाद क्या हुआ, मैं स्कूल छोड़ने के बाद कोई लड़के लोग के साथ घूम फिर रहा था।
जी। तो मुझे लेस पॉल का एक गाना में एक ट्यून सुना मैंने, अच्छा। और उसका नाम है सैन एंटोनियो रोज। जी। लेस पॉल, ग्रेट गिटार प्लेयर लेस पॉल। तो हम्म। सैन एंटोनियो रोज सुनने के बाद मैंने बिल्कुल डिटरमिन किया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, यही करना है मुझे। मुझे हम्म। गिटार, ऐसा गिटार बजाना है। जी। फिर सीखना शुरू किया। मैंने 70 रुपीज की गिटार मेरे पिताजी ने लेके दी थी। जी। वो जी। एक फ्रेंड के पास से मैं सीखा, जो फ्यू कॉर्ड्स, वो बुक उसने बुक दिया था, उस बुक में से मैंने फिर बाकी के कॉर्ड्स सीखना शुरू किया। जी दिलीप जी, मेरा अगला प्रश्न ही यही था कि हमें ज्ञात हुआ है कि 1956-57 में आपके पिताजी ने आपको एक गिटार 70 रुपीज में खरीद कर बेमन से दिया था। फिर उन्होंने मैकेनिकल इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवा दिया था। हाँ जी। इस विषय पर आपकी अतीत स्मृतियों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? सांस्कृतिक इंस्टीट्यूट में मैं टेक्निकल लेथ मशीन चलाना कैसे था वो सीख रहा था। जी। मेरे पिताजी को लगा नहीं कि मैं गिटार बजा के पेट भरूंगा, तो हम्म। उन्होंने मुझे स्किल सिखाने के लिए वहाँ भेजा। जी। लेकिन वो जब वहाँ का 2 साल का कोर्स खत्म हुआ, और वो जब कोर्स चल रहा था, तो हम गणपति के प्रोग्राम में जाते थे चरणजीत के साथ, चरणजीत जी। सिंह और धीरज के साथ। जी। तो वो कोर्स खत्म होने के बाद मैं सोलापुर गया था एक शो में। वहाँ पे मुझे एक ड्रमर मिला। जी। उस ड्रमर ने मुझे पूछा, तुमको कश्मीर जाना है इंग्लिश म्यूजिक बजाने के लिए? तो मैं बोला हाँ जरूर। जी। तो हम लोग कश्मीर गए, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके 6 महीना कश्मीर में था, बैंड में बजा रहा था। हम्म। फिर कश्मीर से वापस आने के बाद जी। मैंने ट्रम्पेट सीखना शुरू किया जोशिक बेंजी के पास। जी। तो दिलीप जी, हमें ये पता लगा था कि जैसे आपने बताया कि गणेश जी के प्रोग्राम और बर्थडे पार्टी में आपने गिटार बजाने की शुरुआत करी, तो हाँ जी। आपकी उस परफॉर्मेंस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? गणेश गणपति के प्रोग्राम में मैंने हिंदी हिंदी गाने बजाए, जी। और गानों में मैंडोलिन के पीसेस थे, वो बहुत डिफिकल्ट थे, जो डेविड साहब ने बजाए थे, डेविड साहब, परशुराम जी जी। और किशोर किशोर देसाई जी, इन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने मैंडोलिन के पीसेस बजाए थे। जी। वो बजा बजा के वो मेरा टेक्निक सुधर गया, हम्म। टेक्निक हुआ। जी। तो ये फायदा हुआ उसमें से मुझे। अ, लेकिन हम लोग और बहुत एंजॉय करते थे, बहुत अच्छा। सब लोग बच्चे ही थे, हम लोग जी। 19 18 19 उम्र के थे। जी। तो जी। हम लोग एंजॉय करते थे, और बहुत हिंदी गाने का ज्यादा करके चैलेंज उसका ही था कि डेविड साहब ने बजा हुआ मैंडोलिन का सोलो तुम बजाओ। जी। 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 हम लोग बजाते थे। जी। फिर तो मुझे कश्मीर जाने का ऑफर आया, जी। तो मैं जी। कश्मीर जाके बैंड में इंग्लिश म्यूजिक बजाया, अमेरिकन म्यूजिक, जी। डांस तो म्यूजिक सीखा। चरणजीत सिंह, धीरज जी, फिर ऑर्केस्ट्रा ग्रुप आपका संगीत सागर से लेकर शोलापुर, कश्मीर और हाँ, सेबेस्टियन डिसूजा तक आपका संगीत में सफर कितना रोचक रहा? वेल, मैं रिकॉर्ड सुन रहा था उस वक्त, जी। और दूसरे म्यूजिशियन का जब भी चांस मिलता था, कोई म्यूजिशियन को जाके सुनता था जी। लाइव। ऐसा कर करके मैंने इंग्लिश म्यूजिक सीखना शुरू किया, और वो कश्मीर में 6 महीने में गया था। जी। तब जी। मैंने बहुत इंग्लिश ट्यून्स बजाई, बहुत हम्म। चा चा चा, जैज और डांस म्यूजिक और रंबा, ये सब बहुत सी म्यूजिक बजाया। जी। तो इससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला। हम्म। कॉर्ड वर्क सीखा मैं, बेसिक कॉर्ड्स जी। और बेसिक ट्यून्स और बेसिक कॉर्ड सीखा मैं। जी। फिर मैं बॉम्बे आने के बाद जब ट्रम्पेट सीखने लग गया, जी। तो म्यूजिक मंजी साहब ने मुझे पूछा, तुम गिटार बजाते हो, मुझे एक दिन आके गिटार सुनाना। जी। तो मैं उसके घर पे गिटार ले गया, हम्म। और उन्होंने सुनने के बाद मुझे एक चिट्ठी लिख के दिया, मुझे बोला सेबेस्टियन डिसोजा के घर पे जाओ जी। कल सुबह। जी। तो मैं फिर सुबह एक गिटार लेके उनके पास गया, सेबेस्टियन जी के साथ जी। उनके घर। हम्म। उन्होंने मेरा मेरा ऑडिशन किया, मुझे कॉर्ड रीड करने को पूछा, जी। म्यूजिक रीड करने को पूछा, और बजाने के लिए बोला। और उसी वक्त बोला कि कल सुबह आ जाना रिहर्सल में। अच्छा। किसकी रिहर्सल? तो बोला शंकर जयकिशन। ओ। मैं तो ठंडा पड़ गया कि शंकर जयकिशन की रिहर्सल, मैं कल जी। बजाने वाला। हम्म। फेमस स्टूडियो में उन्होंने बुलाया, तो दूसरे दिन गया मैं। जी। और उस वक्त
सुबह 8 बजे उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं 8 बजे गया तो सेबेस्टियन जी खुद आए थे उधर देखने के लिए कि मैं करेक्ट बजा रहा हूँ। जी। तो उन्होंने म्यूजिक मेरे सामने रखा, मेरे से 3-4 बार बजवाया वो, अच्छा। और पक्का किया कि मैं मिस्टेक नहीं करूँगा। फिर बाकी के म्यूजिशियन आने लग गए, जी, जी। तो मेरे को सेबेस्टियन जी ने बिल्कुल प्रिपेयर किया था। प्रिपेयर कर दिया था। जी, जी। तो यही गाना छेड़ा मेरे दिल ने था, तराना तेरे प्यार का। जी, यही मेरा अगला प्रश्न था। दिलीप जी हाँ की जी। शंकर जयकिशन जी के साथ जब आपने पहली बार छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का फिल्म असली नकली पर गिटार बजाया, तो एक गिटारिस्ट होने के नाते आपने कैसा अनुभव किया? मैं उसमें रिदम गिटार बजाया था, तो अच्छा। उसमें ज़्यादा सोलो का काम नहीं था। हम जी, 3 गिटार प्लेयर थे, मैं था, मेरे साथ बॉनी डिकोस्टा और एनिबल कैस्ट्रो, 2 बहुत एक्सपीरियंस गिटार प्लेयर्स थे। जी, तो लेकिन मैंने वो जो बजाना था वो सब प्रैक्टिस किया था पहले, अगले दिन रिहर्सल किया था ना, जी। तो रिहर्सल की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बजाने का दूसरे दिन। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने बिल्कुल आराम से बजाया, और उस दिन 2 गाने का रिकॉर्डिंग था। जी, तो दूसरा गाना उसी पिक्चर का था, गोरी ज़रा हँस दे तू ऐसा गाना, जी, 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 ये गाना। जी, ये 2 गाने का रिकॉर्डिंग हुआ, और मैं घर गया तो फिर उसके बाद 6 महीना मुझे किसी ने बुलाया नहीं। जी। हाँ जी, तो फिर दिलीप जी, उसके हमें बाद ये भी ज्ञात हुआ है कि इस रिकॉर्डिंग के बाद आपको 6 महीने तक कोई भी कॉल नहीं आया। लेकिन 6 महीने बाद आपको इलेक्ट्रिक गिटार बजाने के लिए बुलाया गया, हाँ जिसे जी, आपने सेबेस्टियन डिसूजा से बोरो किया था। और इसी हाँ, गीत से थ्रू रेडियो एडवर्टाइजमेंट आपको पहली बार भारत में जबरदस्त पब्लिसिटी मिली। तो हाँ कृपया जी। इस उस क्षण के अनुभव के बारे में बताएं जिसने आपको प्रसिद्ध किया। एक्चुअली वो जब एडवर्टाइज़मेंट बज रही थी तभी मुझे पता नहीं चला कि क्या इसका असर होने वाली है। जी, तो बाद में मैं मुझे जब ये कॉल आया बजाने के लिए, जी, अ जी। अ ये शंकर इलेक्ट्रॉनिक जयकिशन का, गिटार। जी, और दत्ताराम जी ने मुझे बोला, मेरा फ़ोन घड़ी-घड़ी बजते रहता है। जी। मुझे लोग बुलाते घड़ी-घड़ी पूछते हैं, ये किसने गिटार बजाया? अच्छा। ऐसा बोला उन्होंने। तो ये बड़ी मज़े की बात थी कि जी, वो तंग कर रहे थे फ़ोन फ़ोन पे बोल-बोल के, और जी, वो मेरा नाम नहीं जानते थे, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, उनको कुछ मालूम नहीं था। वो एक ही रिकॉर्डिंग में मैंने बजाया था उनके, तो जी, उस वक़्त इतना पता नहीं था कि मेरा नाम क्या है। तो मैंने जी, उनको बोला, कोई गिटार प्लेयर है लड़का, जी, वो मालूम नहीं उसका नाम। जी। तो ये बात थी। फिर दूसरी बार जब भी मैं गया तभी उन्होंने मुझे नाम पूछा, हुँ, और हुँ। फिर उधर से शुरू हो गया। जी, जी। उस वक़्त मतलब आपका गिटार जो आपने बजाया, वही आपका नाम बन गया था कि वो गिटार किसने बजाया था। हाँ जी। जी, आपने शंकर जयकिशन जी, ओपी नैयर जी, आर डी बर्मन जी के अलावा और किन-किन संगीतकारों के साथ काम किया? मैंने ओपी नैयर साहब के साथ गाने का म्यूज़िक कंपोज़ किया, जी, और म्यूज़िक में भी मैंने गिटार, जितना गिटार उनके साथ इलेक्ट्रिक गिटार, एक्यूस्टिक गिटार बजाया, वो मैंने जी, कंपोज़ किया। और जी। एक पिक्चर था किस्मत, उस हाँ, पिक्चर में हम लोग ताजमहल होटल में रिहर्स करते थे 1 हफ्ता, जी, और उसमें सेबेस्टियन जी और जी। चिक चॉकलेट बहुत बड़े ट्रम्पेटर थे, अच्छा, उनको भी बुलाया था हेल्प करने के लिए। जी, तो हम लोग 4 जन बैठ के ताजमहल होटल के रूम में बैठ के कंपोज़िशन करते थे। जी, तो उस वक़्त वो गाना है जो लाखों है या दिलवाले, जी, जी। वो गाना नैयर साहब ने मुझे दिखाया, मैंने बोला ये तो कंट्री म्यूज़िक है। तो हाँ, मैंने कंट्री म्यूज़िक का पीसेस कंपोज़ किया, जी, और वो बजाया मैंने, जी, जी। लाखों है या दिलवाले। हाँ जी, अच्छा, जी, 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 बाद में रिकॉर्डिंग में बजाया। जी। और नाइक साहब। बाकी जी, बाकी किस्मत के सब गाने में मैं किस्मत पिक्चर में ओपी नैयर साहब का ऑफिशियल असिस्टेंट था। मेरा नाम है वहाँ टाइटल्स में, अच्छा। दिलीप नाइक करके। जी, 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 हाँ जी। जी। दिलीप जी, 1963 में आपको ओपी नैयर जी के साथ एक बड़ा ब्रेक मिला। उस पर आप कुछ विशेष संस्मरण हो तो बताएं। नैयर साहब के मैंने साथ जो बजाया वो स्टाइल ही अलग थी, वो म्यूजिक जी। अलग था उनका। हुँ, हुँ। तो उसमें
उनको भी अच्छा लगा कि मैं कोई अलग स्टाइल से बजा रहा हूँ, जी, तो उनके म्यूज़िक में मेरा भर्ती हो गया। मतलब मैं जो बजा रहा था, जी, जी, वो सुनते नहीं थे। तो जैसा वो गाना है हुजूरे वाला, जी, दूसरा है महावत चीज़ है क्या महावत करके देखेंगे। जी। ऐसे सब गाने थे, उन्होंने उनमें मैंने गिटार बजाया। वो सब गिटार के पीसेस मैंने कंपोज़ किए अच्छा, और वो इंजीनियर साहब के स्टाइल से बहुत दूर थे सब। जी, तो अच्छा लगा उनको कि ये कुछ नया स्टाइल लेके आया है, जी, जी, अच्छा हुआ। जी, तो मैंने काफ़ी गाने में बजाया वो कितने अटल है तुम्हारे इरादे वो गाना। जी। उसमें नदी का किनारा हो, तो उनको ये आपकी कॉम्पोज़िशन जो है वो बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे शामिल किया अपने गीतों में, हाँ ओपी जी। नैयर साहब ने। हाँ जी, हाँ। जी, जी, जी। आपके फेमस गाने आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, ओ मेरे दिल के चैन, सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, भली भली सी एक सूरत, चला जाता हूँ किसी की धुन में आदि आज भी इनमें आपके गिटार की धुन ताजगी के साथ गुनगुना रही है। जब आप इन्हें सुनते हैं तो आपको कैसा फील होता है? आर डी बर्मन के साथ मैंने बहुत ब्यूटीफुल पीसेस बजाए। जी, उनका म्यूजिक एक बिल्कुल अलग था, पूरे इंडस्ट्री से अलग था, उनका रिदम सेक्शन अलग था। जी, जी, और मनोरी जी और बासुदा वगैरह वो लोग अच्छा कंपोज करते थे। जी, और उसी वक्त सिंथेसाइजर भी आ गया, तो सिंथेसाइजर की हेल्प से और भी साउंड सब लोग बजाए। जी, लेकिन गिटार में मैंने बिल्कुल कोई सिंथेसाइजर यूज नहीं किया, जी। सिर्फ एम्पलीफायर, इलेक्ट्रिक गिटार और एक्úस्टिक गिटार बजाया। हुँ। उनका म्यूजिक अलग था, वो बजाने का बहुत मजा आया, मुझे अच्छा लगा, बजाना बहुत अच्छा लगा। जी, जी, मतलब ये फ़िल्म का जो स्टैंडर्ड चलता है, वो नहीं था, जी, वो ज़रा जी। से बाहर का था। बाहर का था। जी, जी, जी। शंकर जयकिशन जी का भी ऐसा ही था। शंकर जयकिशन का जान पहचान हो मेरा फ़ेवरेट गाना है बहुत। वो जी, वो गाने में मैंने जो गिटार बजाया मुझे बहुत अच्छा लगा। और जी, सेबेस्टियन जी ने जो अरेंजमेंट किया है और जी, जो बेहतरीन है, बिल्कुल बहुत बहुत ही फैंटास्टिक। जी, जी। बहुत-बहुत सुंदर है उनकी हाँ, कॉम्पोज़िशन। दिलीप जी, इसी प्रकार बॉलीवुड के सदाबहार नगमों में आपके गिटार की धुन जीवंत है, जिनमें दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, लाखों हैं यहाँ दिलवाले, रूप तेरा मस्ताना, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, रात के हमसफर, तुमसे अच्छा कौन है, आजा रे आ ज़रा, हाँ, आसमान से आया फरिश्ता, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? सर बहुत लंबी लिस्ट है। तो इन जैसे बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतों को मिलाकर आपने सैकड़ों गीतों में यादगार गिटार बजाया है, जो आज भी बेमिसाल है। इनमें से जो आपके दिल को छू गए हों, मतलब आपको जो बेहद पसंद हो, उसके बारे में कुछ बताएँ? इसमें से जान पहचान हो, जी, देखो अब तो किसको नहीं है खबर, और आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, जी, जी। आँखों है यार दिलवाले, लाखों हैं यहाँ दिलवाले। जी, सामने ये कौन आया। जी, सो ऐसे काफ़ी गाने हैं। जी, मैं अभी एक गाना मतलब बता नहीं सकता हूँ, लेकिन काफ़ी बहुत से गाने हैं जो मुझे अच्छा लगा बजाना। जी, अ, ज़्यादा करके शंकर जयकिशन के गाने में मुझे फिलर्स डालने का चांस मिला था। शंकर अच्छा, जी मुझे हमेशा जयकिशन जी वो लोग मुझे बोलते थे फिलर डालो, जी, तो मैं अपना खुद का कुछ आइडिया डालता था गाने के अंदर, उनको पसंद आता था। जी, जी, तो मैंने बहुत एन्जॉय किया वो। जी, जी, जी। और पंचम के आर डी बर्मन के गाने में भी मैंने 1-2 गाने में अपना खुद का आइडिया बजाया था। अच्छा, वो तो सर कौन से जैसे गाने थे वो? प्यार हुआ है जब से अच्छा, जो गाना है, उसमें तीसरे म्यूज़िक में मैंने एक्úस्टिक गिटार सोलो बजाया। अच्छा, जी, और वो सोलो बजाते वक़्त मैंने शुरू में ऐसे ही स्टूडियो में बैठ के बजा के दिखाया मनोहर जी को। जी, तो मनोहर जी ने पंचम को बुलाया और पंचम को बोला, "देखो, देखो ये कितना अच्छा बजा रहा है, ये जी, बराबर जी, वो बिल्कुल कैलिप्सो टाइप का म्यूज़िक है, जी, वो गिटार। क्योंकि मेरे ख़्याल से उस वक़्त मैं रफ़ी साहब के साथ वेस्ट इंडीज़ गया था अच्छा, और 2 महीना वेस्ट इंडीज़ में रह के आया, तो मेरा कैलिप्सो का इन्फ्लुएंस बहुत था मेरे ऊपर। जी, जी, तो इसलिए मैंने बजाया। जी,
प्यार हुआ है जब से मैं तीसरे अंतरे में, फिर पंचम ने बोला ओके ओके तुम 16 बार बजाओ, 16 बार एडलिब सोलो, खुद का सोलो, अच्छा। इम्प्रोवाइज। जी वो मुझे बहुत अच्छा लगा बजाना। जी जी और वो गाना है नदी का किनारा हो, जी CID 909 ओपी नैयर साहब का। जी। में इंट्रोडक्शन और गाने के एंड में मैंने एक्यूस्टिक गिटार सोलो बजाया है। हाँ हाँ। और फर्स्ट म्यूजिक और सेकंड म्यूजिक में हजारा सिंह साहब ने बहुत बेहतरीन हवाइन गिटार बजाया, फैंटास्टिक हवाइन गिटार। जी जी हाँ जी। तो ये सब इन इन सब इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत। अच्छा लगा। जी जी जी। दिलीप जी, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आपको कौन कौन से संगीतकार लगे? संगीतकार अच्छे, जी शंकर जयकिशन, जी ओपी नैयर, सपन जगमोहन, चित्रगुप्त, अम, एन दत्ता, जी। ये लोग सब बहुत इनके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये लोग टाइम की कदर करते थे। जी ऐसा नहीं कि ऐसे कोई म्यूजिक डायरेक्टर थे जो 12-15 घंटा प्रैक्टिस करके फिर जब म्यूजिशियन पूरा थक जाता है तब रिकॉर्ड करते थे। जी जी वो अच्छा नहीं लगता था। जी जी। जब फ्रेश है, 2-3 घंटा रिहर्सल किया, फट करके रिकॉर्ड कर दिया तो अच्छा लगता था। अच्छा लगता तो है जी, सही बात है। हाँ जी, तो शंकर जयकिशन हमेशा मैक्सिमम 4 आवर्स, चार जी। 4 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं। नैयर साहब तो 1 घंटे में 2 घंटे में रिकॉर्ड करते थे, अच्छा। ऐसा था। जी जी तो इन लोग के साथ, और वो भी एन दत्ता और चित्रगुप्त जी, इन लोग 4 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं। उनका म्यूजिक फिक्स रहता था। वो जी सिर्फ जाके रिहर्स करो, उधर बैलेंसिंग करो और सिंगर के साथ रिहर्स करके जी माइक्रोफोन पे जाके सब रिकॉर्ड, फाइनल रिहर्सल एंड टेक। जी एक या दो टेक उनको पसंद आता था, बस ज्यादा टेक करते नहीं थे। जी जी जी। दूसरे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे तो जो 6-6 8-8 टेक लेते थे, हम्म। तो फिर आदमी थक जाता है उससे। थक जाता है। जी जी, सही बात है। काम करने का मुझे अच्छा लगा। सपन जगमोहन अच्छे थे, सपन जगमोहन जी। बहुत अच्छे लोग। और हम्म। वो प्रेम दत्ता, उषा खन्ना जी के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी सबसे अच्छा शंकर जयकिशन। सॉरी, जी 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 आई एम बीइंग बायस्ड, लेकिन ऐसे ही है। जी। नायक साहब, हमने सुना है 1975 में आप जैज म्यूजिक सीखने के लिए अमेरिका चले गए थे, हाँ जी। तो वहां कुछ रास नहीं आया और आप 1977 में वापस भारत आ गए, और हाँ जी। 1977 से 1982 तक आपने बॉलीवुड को अपने गिटार से बड़े ही यादगार तराने दिए। इस पर कुछ स्मृतियां को शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैं अमेरिका गया था, उसके पहले बहुत साल मैं जैज़ की प्रैक्टिस करता था घर पे। जी। मुझे जैज़ का ही शौक था बहुत। हम्म। और आखिर में मैं गया वहाँ पे, और वहाँ बहुत अच्छे लोग के साथ बजाया। बहुत बड़े गिटार प्लेयर जॉन एबरक्रोम्बी, जी। उनके साथ मैंने बजाया। हम्म। दूसरे जोसेफ लडुका करके गिटार प्लेयर और कंपोज़र, बहुत बड़े कंपोज़र है, जी उनके साथ बजाया। ऐसे काफ़ी लोग, बड़े-बड़े लोगों के साथ बजाया, लेकिन वहाँ पैसा नहीं मिल रहा था। जी जी। वहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हम्म। तो मैं वापस आ गया, हम्म। और वापस आने के बाद यहाँ फिर से स्टूडियो में शुरू हुआ। जी तो तब तक शंकर जयकिशन तो खत्म हो गए थे। जी। 1977 में शंकर जयकिशन नहीं थे। हम्म। नैयर साहब का भी कुछ पता नहीं था। हम्म। तो उस वक़्त राम लक्ष्मण, सपन जगमोहन जी और रविंद्र जैन, जी ऐसे लोग थे सब। जी उनके साथ मैंने बजाया, बापी लहरी था, और भी कोई थे ऐसे। जी तो जी। अनु मलिक और राजेश रोशन, अच्छा। तो इन लोगों के साथ मैं रिकॉर्डिंग बजाया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं फिर वापस चले गया 82 में। अच्छा। फिर 82 में वापस जाके फिर ह्यूस्टन गया मैं। हाँ हाँ। हाँ जी। जी। तो दिलीप जी, पहले के गीत संगीत और आज के गीत संगीत में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? क्योंकि पहले का जो गीत संगीत था, आज भी उसी प्रसन्नता से लोग सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। पहले का संगीत नेचुरल था।
जी। उसमें सिंगर लोग नेचुरल गाते थे और म्यूजिक बजाने वाले म्यूजिशियंस जो थे हम्म। वो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। जी। से मिस्टेक्स भी होती थी कभी, लेकिन अभी के जैसा नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में जो साउंड आता है वो नेचुरल साउंड नहीं है। जी। और यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का फायदा उठा के हम्म। अभी के रिदम वगैरह सेट करते हैं। अभी हम्म। के रिदम इतने अजीब है कि लोगों को पसंद नहीं आते। उस जमाने में ढोलक था, तबला था, नाल था, जी। ड्रम, कोंगा, ये जी। सब नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स थे। हम्म। और उसमें से जो रिदम बजते थे वो बहुत सिंपल बेसिक रिदम थे, अच्छे बहुत ब्यूटीफुल रिदम। हम्म। अब ऑक्टा पैड वगैरह यूज करते हैं तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डिपेंड होके इतना करते हैं ना, जी। तो लोगों को पसंद नहीं है वो। हम्म। पुराने रिदम्स पसंद है, पुराने म्यूजिक भी पसंद है। जी। अभी काफी सिंथेसाइजर में और गिटार में भी हम्म। डिस्टॉर्शन यूज करते हैं, सस्टेन यूज करते हैं। सस्टेन डिस्टॉर्शन ये सब करने के बाद वो गिटार गिटार जैसा लगता ही नहीं। हम्म। फिर सुनने वाला बोलता है हमको गिटार सुनना है, ये नहीं सुनना है। जी। जी। और अभी का म्यूजिक भी अ, अभी का जो पॉप म्यूजिक हो रहा है अमेरिका में, इंग्लैंड में, जी। उसके उसकी कॉपी चल रही है तो वो लोगों को पसंद नहीं है इतना। हम्म। तो इसके वजह से वो पुराना म्यूजिक ही लोगों को पसंद है। जी, तो पुराना म्यूजिक ही पसंद है। इंग्लिश म्यूजिक कॉपी हुआ था लेकिन बहुत अच्छा था वो। जी। अभी अभी की जो कॉपी करते हैं वो बराबर ठीक नहीं है। हम्म। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले का जो म्यूजिक था वो नेचुरल था। हाँ, जी। बिल्कुल जी, तभी लोगों को आज तक वो म्यूजिक याद है, वो बोल याद है, वो गाने याद हैं। करेक्ट याद उनको हाँ एक जी। एक 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 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमको उसमें सुनाई देता था कि किस प्रकार से ढोलक बजी है या गिटार बजा है या कोई हाँ और इंस्ट्रूमेंट है, तो वो हमको क्लियर समझ में आता था। हाँ जी। आजकल करेक्ट थोड़ा सा अलग हो गया है चीजें। हाँ जी। हाँ जी। 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 आपको अभी तक कौन कौन से सम्मान मिले हैं दिलीप जी, और आपने कब से गिटार बजाना बंद कर दिया और क्यों? मैंने मैं अमेरिका में था 82 से 99 तक। जी। 99 में मैं वापस आया। हम्म। वापस आने के बाद यहाँ का जो मैंने जो बिहेवियर देखा म्यूजिशियन लोगों का जी। वो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने बोला ये मुझे करना ही नहीं, मुझे बजाना ही नहीं है। हम्म। मैंने 2001 के बाद मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने अभी तक बजाया नहीं बिल्कुल। जी। और सर, आपको सम्मान कौन कौन से मिले हैं? हाँ, अवार्ड्स जी। अभी बीच में 24 जून को एस डी बर्मन साहब का बर्थडे था। जी। उसमें वर्ली में, बॉम्बे में वर्ली में एक शो हुआ। अच्छा। वहाँ पे स्वर आलाप ग्रुप ने मुझे एक अवार्ड दिया, जी। लाइफ टाइम। और हम्म। उसके बाद अगस्त की 5 तारीख को जी। मुझे देवा बांगेरा और प्रणय शेटे इन हम्म। लोगों ने शो अरेंज किया था जी। जिसका नाम था गिटार फायर विद दिलीप नाइक। अच्छा। उन्होंने सब गाने 24 गाने बजाए, मैंने बजाए हुए, जी। जिसमें मैंने गिटार बजाया। जी। और फिर मुझे अवार्ड दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये जो आप देख रहे हैं इधर, जी। ये अवार्ड है, ये जी। स्वर आलाप का है। अच्छा। हाँ जी। 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 एक महान प्रख्यात गिटारिस्ट होने के बावजूद आपने इस 82 वर्ष की उम्र के पड़ाव में हमारे देश के संगीतकारों और म्यूजिशियंस को अपने अनुभव और टैलेंट से कुछ मैसेज या कोई टिप्स देना चाहेंगे? अभी के म्यूजिशियंस को जी। एडवाइस, हाँ, जी। अपने दिल से बजाओ, अपने दिल से बजाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डिपेंड मत रहना। जी। अपना नेचुरल साउंड, इंस्ट्रूमेंट का नेचुरल साउंड क्या है वो समझो और हम्म। उसमें से अच्छा अच्छा साउंड निकालो, उसमें अच्छा अच्छा म्यूजिक बजाओ। जी। सिर्फ इफेक्ट्स के कुछ नहीं होता। हम्म। डिस्टॉर्शन, सस्टेन, वाव वाव, फuzz, ये सब बहुत नकली लगता है, हम्म। असली लगता नहीं है, मतलब नेचुरल नहीं लगता। हम्म। और जो भी म्यूजिक बजाओगे खुद के दिल में से बजाओ। जी। अपना अपना खुद का म्यूजिक बजाना बंद मत करो, दूसरे का म्यूजिक बजाते मत रहना। स्टूडियो में जाते हैं हम, किसी ने कुछ लिखा हुआ है, जी। वो बजाते, हम्म। पैसा लेके घर जाते हैं। तो हम अपना अपना खुद का कुछ नहीं किया हमने।
तो हम्म। घर पे भी बजाओ, लेकिन खुद का म्यूजिक बजाना सीखो जी। और खुद एंजॉय करो म्यूजिक बजाना। एंजॉय योर म्यूजिक, प्ले योर म्यूजिक एंड थिंक एंड प्ले वॉट एवर यू फील लाइक। हम्म। ऐसा है। जी, सिर्फ बहुत स्टूडियो में बहुत जाके सुंदर बात कही आपने। हाँ आपकी जी, इस बात से जरूर आज के जो युवा हैं उनको जरूर प्रेरणा मिलेगी। और आपने ये बताया कि हमें दिल से बजाना चाहिए। ये बहुत हाँ अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि दिल में, हमारे हृदय में तो ईश्वर का वास होता है। हाँ जी, जो म्यूजिक जो दिल से निकलेगी उसकी तो कोई मिसाल बन जाएगी भी म्यूजिक। जी हाँ। दिलीप जी, अपनी स्मृतियों और अनुभवों से देश के युवाओं के लिए और गीत संगीत एवं मनोरंजन प्रेमियों को डेली आवाज के मंच से कुछ प्रेरणादायी संदेश देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बस बहुत म्यूजिक सुनो जी। और म्यूजिक म्यूजिक सुनो। मैं अभी के बच्चों को यह बोलूँगा जी। कि अलग-अलग बहुत बड़े-बड़े म्यूजिशियन पुराने थे, उनके साथ उनका सब म्यूजिक सुनते रहना, उसमें हम्म। सुनते रहना, जी। लेकिन उसको डायरेक्ट कॉपी मत करना। उनकी स्टाइल से, अलग-अलग स्टाइल से सीखने से फिर खुद का स्टाइल पैदा होगा। जी। फिर बाद में वो स्टाइल के उसकी यूज़ करके हम्म। अ, खुद का म्यूजिक बजाओ और हम्म। प्रैक्टिस करो। और जब म्यूजिक सुनते हो जी। सीखने के लिए, हम्म। तो स्पीकर के सामने बैठ के सुनो। जी। एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक नहीं सुनने का। अगर किस एक सीडी बजाएगा आदमी हम्म। और पूरा 8 गाना सुनेगा, तो पूरा 8 गाने में से वो कुछ नहीं सीखता कुछ नहीं है। एक गाना लो, सीखा। जी। 1 सॉन्ग एट अ टाइम, और उसको अच्छी रीत से सुनो, स्टार्ट टू एंड, जी। रिवर्स प्ले, रिवर्स प्ले एक-एक बार सुनो। तब हम्म। पता चलता है, अरे इसमें ऐसा बजाया है। जी। 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 हम एक पूरी सीडी सीडी सुनेंगे, पूरे 8 गाने सुनेंगे, तो हम्म। सब निकल जाता है, बज जाता है। वो एंटरटेनमेंट होता है। जी। सीखने के लिए सामने बैठ के, स्पीकर के सामने बैठ के उसको सुन-सुन के जी। उसको एब्सॉर्ब चाहिए। तो हम्म। ये ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने बहुत कितने घंटों घंटे तक स्पीकर के सामने बैठ के, और उस ज़माने में अभी के जैसा नहीं था। जी। उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर था, तो हम्म। टेप रिकॉर्डर रिवर्स करो, रिवर्स प्ले ऐसा जी। जी। करके रिकॉर्डर मेरा खत्म हो गया। हम्म। लेकिन उसमें से मुझे बहुत सुनने मिला, सीखने मिला। सीखने मिला। हाँ जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है दिलीप जी आपने। जी, दिलीप जी, आपने डेली आवाज को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी नमस्ते। बहुत खुशी हुई यहाँ आके, ये मंच पे आके। जी। थैंक यू वेरी मच। जी। नमस्कार। नमस्कार।